हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमएस एकेडमी खजूली एंड थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स महाराजगंज मधुबनी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हम लोग सेट थ्योरी के डिफिनीशंस, सेट के एग्जांपल्स, सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट को दो तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं दोनों रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल स्टडी किए थे विद एग्जांपल्स। आज हम लोग सेट के टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। जो ये वीडियो है आपको सेट थ्योरी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम फर्स्ट वीडियो में भी बता चुके हैं आपको कि इसका प्रयोग हमें प्रोबेबिलिटी में करना होता है। इससे आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, आप IIT लीजिए या कोई सा भी इंजीनियरिंग इंट्रांस आप देते हैं, उसमें सेट थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, और इसका दूसरे चैप्टर में भी उपयोगिता है, इस आधार पे भी ये महत्वपूर्ण है। हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं पूरा मतलब कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं, पूरा अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है। सो आप इस वीडियोस को यदि नए देख रहे हैं, न्यू है चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस के का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग आज सेट थ्योरी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के जो हम लोग यहाँ पे टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें जनरली सेट में जो एलिमेंट्स है उसके नंबर्स के आधार पे और किस प्रकार के एलिमेंट्स है, इस आधार पे ही सेट का वर्गीकरण हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं और सेट के टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला होगा, मतलब सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के प्रकार। टाइप ऑफ सेट्स के प्रकार। चलिए सबसे पहला होगा हमारा नल सेट। नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एम्प्टी मतलब खाली होता है, नल मतलब भी खाली होता है, लेकिन इसको हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं। इसका भी मीनिंग वही हुआ, नाम ही है नल सेट, एम्प्टी सेट। बता दिए कि खाली होता है। खाली सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आए, हम लोग सेट्स के टाइप्स को भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक, एग्जांपल्स के साथ। चलिए हम लोग का डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल। कोई पूछेगा नल सेट क्या है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं आए। ठीक, चलिए डिफिनीशन, अ सेट having no any element is called null set और empty set और void set। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल सिंपल। पहला कह रहे हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 से लेस कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। ठीक, तो ये नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आया। कहा जा रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या का सेट, लेस देन 1, जो प्राकृतिक संख्या क्या हो, एक से छोटा हो, उसका सेट। एक से छोटा प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं, मतलब यह एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। एक चीज और, एम्प्टी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, इसी में जोड़ देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई और एम्प्टी मिडिल ब्रैकेट। फाई और एम्प्टी मिडिल ब्रैकेट मतलब ये ए क्या है, यहाँ फाई है। पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी लेकर चल रहे हैं, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड इंटीजर जो 2 से विभाजित हो। ऑड इंटीजर का डिफिनीशन हम लोग देते हैं कि ऐसा पूर्णांक जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो। हम करें 2 से विभाजित हो, ऐसा ऑड इंटीजर। ऑड मतलब विषम, इंटीजर मतलब पूर्णांक, डिविजिबल मतलब विभाजित हो, जो वह विषम पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो। तो
तो कोई विषम पूर्णांक 2 से विभाजित नहीं होता है, तो ये भी क्या रह गया, एम्प्टी सेट ही रह गया। क्या रह गया, ये भी एम्प्टी सेट को फाइ से या एम्प्टी मिडिल ब्रैकेट से, खाली मिडिल ब्रैकेट से दर्शाते हैं। चलिए दूसरा है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम ही है सिंगलटन, सिंगल मतलब वन होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट को, अ सेट having exactly one element is called सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ए लिए, ए में हम लोग सिर्फ एक रखे, बी लिए, बी में हम लोग सिर्फ ए रखे, ETC। ये क्या है, सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल है। क्या है ये, सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल। और यदि लेना चाहते हैं तो एक और ले लीजिए, सी हम लोग कह रहे हैं x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज एन इवन प्राइम नंबर। अब बताइए, इवन प्राइम मतलब सम अभाज्य संख्या। तो हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं कि वह संख्या जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो पूरा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो जैसे कि हम लोग यदि अंक में बताए उसको, तो 2 से शुरू करते हैं, 2 3 5 7, एक से बड़ी होती है अभाज्य संख्या, एक से बड़ी, 2 3 5 7 11 13, ये सब अभाज्य है। इसमें गौर से देखिएगा तो 2 सिर्फ ऐसा प्राइम है जो सम है, बाकी सभी के सभी प्राइम क्या है, विषम है। सभी के सभी प्राइम क्या है, विषम। तो सी हम लोग ये सेट मिलर फॉर्म में लिखे, यहाँ पे सी हम लोग लिख रहे हैं कि इसमें वो एक्स है जो एक्स क्या है, इवन प्राइम, तो सिर्फ 2 आएगा। सिर्फ क्या आएगा इसमें, 2। तो ये सिंगलटन सेट क्या है, ये सिंगलटन सेट है। क्लियर है। हम लोग अभी 2 सेट्स के टाइप देखते हैं, तो जिसमें 2 सेट हम लोग देखें, पहला जीरो सेट या नल सेट या वाइड सेट, ठीक, या एम्प्टी सेट, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, इसे हम लोग क्या बोले, जीरो सेट, सॉरी नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट, ठीक है। और फिर सिंगलटन वाइड सेट नल सेट को हम लोग फाइ से यानी जो मिडिल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग देखें सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाम ही है सिंगलटन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम लोग क्या बोले, सिंगलटन सेट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड है हमारा पेयर सेट। नाम ही है पेयर, पेयर मतलब जोड़ा होता है ना। ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स हो, अ सेट हैविंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट, इज कॉल्ड पेयर सेट। एग्जांपल लेते हैं, A 1 2 लीजिए, B x is such that x square plus 4x minus 3 plus 3 equal to 0 and x belongs to BL। x belongs to ऐसा x लेना है जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। मतलब इस द्विघात समीकरण का मूल लेना है जो वास्तविक होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक हो, होता भी और नहीं भी, हम लोग 10th में भी पढ़े, है ना। हमेशा द्विघात समीकरण का मूल
वास्तविक हो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम लोग विवेचक बोले थे, डी का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तभी वास्तविक होता है द्विघात समीकरण का मूल। यदि 0 से छोटा ऋणात्मक हो जाता है तब उसका मूल वास्तविक नहीं होता है। वही हम लोग लिखे कि वास्तविक होना चाहिए। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 16 में से 12 घटाएंगे 4 आएगा, जो कि क्या वास्तविक है ना। 0 से बड़ा है तो इसके दो भिन्न मूल होंगे जो वास्तविक होगा, तो सही है। इसमें 2 एलिमेंट आएगा, इसमें वो एक्स लेना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब इस द्विघात समीकरण का मूल हो, ठीक है, वास्तविक मूल। चलिए, तो दो एलिमेंट आएगा। तो ये सब पेयर सेट के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पेयर सेट के। चलिए, फोर्थ हम लोग देख रहे हैं सेट ऑफ सेट्स। नाम ही है सेट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का समुच्चय, सेटों का सेट। ऐसा सेट जिसका हर एक एलिमेंट खुद एक सेट हो, हर एक एलिमेंट खुद एक क्या हो? सेट हो। हम लोग लिखेंगे अ सेट whose every element is itself a set. itself a set. एग्जाम्पल देखिए, एलिमेंट 1 का सेट, 2 का सेट, एम्प्टी सेट, है ना। ये एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट्स है। 1 का सेट, 2 का सेट, 5। आपसे कोई पूछे कि एक ए का एलिमेंट है या नहीं, तो क्या जवाब होगा? हाँ या ना? नहीं। क्यों? क्योंकि एक इसका एलिमेंट ए का एलिमेंट नहीं है। एक का सेट है ए का एलिमेंट। 2 एक ए में नहीं है, 2 का सेट है ए में, 5 है ए में। 3 एलिमेंट है, 1 का सेट, 2 का सेट और 5। क्लियर है? चलिए, बी लेते हैं। 1 का सेट, 2 का सेट, 1 2 का सेट। इसमें भी 3 एलिमेंट है ना। 1 का सेट है, 2 का सेट है और 1 2 का सेट। 1 2 इसमें नहीं। क्लियर है? तो ये सेट ऑफ सेट्स। क्या हुआ ये? सेट ऑफ सेट्स। इस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। If a equal to 1 2 3 4, then which of the following is true? निम्नलिखित में से कौन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सत्य है? पहला हम लोग कह रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड हम लोग लेकर चल रहे हैं 2 बिलोंग्स टू ए। थर्ड हम लोग लेकर चल रहे हैं 3 बिलोंग्स टू ए। 2 डज नॉट बिलोंग टू ए कर दीजिए। फोर्थ लेकर चल रहे हैं 3 का सेट डज नॉट बिलोंग टू ए। फिफ्थ लेकर चल रहे हैं 4 का सेट बिलोंग टू ए। कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है? हमें जवाब देना है इसका। क्वेश्चन है ए गिवन है ना। तो निम्नलिखित में से देन, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन इज ट्रू, सत्य है। ठीक, पहला है कि 1 ए का एलिमेंट है, दूसरा है 2 ए का एलिमेंट नहीं है, 3 ए का एलिमेंट है, 3 का सेट ए का एलिमेंट नहीं है, और 5वां में है 4 का सेट ए का एलिमेंट है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। पहला ट्रू है या फॉल्स है। एक क्या एलिमेंट के रूप में मौजूद है? पहले हम लोग ए पर विचार करते हैं। सेट ए को पढ़ते हैं कि क्या है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 का सेट, 3 4 का सेट, 4 एलिमेंट हुआ। 1 2 3 का सेट, 3 4 का सेट। टोटल कितना एलिमेंट है ए में? 4 एलिमेंट है सिर्फ। ठीक है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि 3 रिपीट किया है, 3 इसमें है ही नहीं। 3 का सेट है, 3 4 का सेट है। चलिए, तो एक है, एक एलिमेंट है, तो ये ट्रू हुआ। सेकेंड पे बात कीजिए। यहां हम लोग लिखे हैं, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 2 ए का एलिमेंट नहीं है, 2 ए का एलिमेंट नहीं है। तो
क्या ऐसा है? 2 तो है ए में, तो ये सेकेंड क्या हुआ? फॉल्स हुआ, सेकेंड फॉल्स हुआ। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कहा जा रहा है कि 3 ए में है। अभी जस्ट हम कहे कि ए को पढ़िए, क्या है? 1 है, 2 है, 3 का सेट है, 3 4 का सेट है, न कि 3 या 4। ठीक है, चलिए, तो 3 ए का एलिमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि 3 का सेट है उसमें, फॉल्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 3 का सेट नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू, काट दिए, डज नॉट बिलोंग टू ए। 3 का सेट डज नॉट बिलोंग टू ए, तो क्या सत्य है ये? 3 का सेट बिलोंग टू ए है, ए में है, तो चौथा भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। पांचवा कहा जा रहा है कि 4 का सेट ए में है। कहां है 4 का सेट? 3 4 का सेट है, ना कि 4 का सेट। 4 का सेट अलग से होना चाहिए था, तब ये सही है ना। तो पांचवा भी क्या है? फॉल्स है। पांचवा भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 4 का सेट अलग से नहीं है। 3 4 का सेट एक एलिमेंट, 3 4 का सेट एक एलिमेंट। ठीक, चलिए हम लोग सेट्स के टाइप्स में अभी 4 टाइप्स देखे। सबसे पहला हम लोग देखे नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, उसको हम लोग फाई से या एम्प्टी मिडिल ब्रैकेट से दर्शाए। दूसरा हम लोग देखे सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसमें भी एग्जांपल लिए। पेयर सेट, ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, एग्जैक्टली 2। और चौथा हमारा था सेट ऑफ सेट्स, है ना, ऐसा सेट जिसका प्रत्येक एलिमेंट खुद में एक सेट हो, वो कहलाता है सेट ऑफ सेट्स। पीछे जो भी 4 टाइप्स पर है उसी सबसे संबंधित, ये नहीं कि सिर्फ चौथे से ये संबंधित है, पीछे जो भी पढ़े उस सबसे संबंधित हम लोग ये एग्जांपल लिए, क्वेश्चन लिए, है ना, और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से इसको सीखे होंगे, है ना। नेक्स्ट 2 टाइप और हमारे पास बच रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पे ही सेट्स को दो भागों में बांटते हैं, एक फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट सेट। ठीक, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, पांचवा है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, नाम ही है फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित हो, फाइनाइट हो, डिफिनिट हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। अ सेट which has definite number of elements is called फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ए ले लिए जिसमें 1 2 3 डॉट डॉट 100 कर दिए, फाइनाइट सेट। बी ले लिए जिसमें हम लोग कहे एक्स इज सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, हमारे क्लास का एक स्टूडेंट है। तो हमारे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइनाइट होंगे, 5000 2000 10,000 5 25 20 50 100, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनाइट हो। तो ये फाइनाइट सेट, यहाँ 1 से लेकर 100 तक चले, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 100 है, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। क्या हुआ? ये फाइनाइट सेट। चलिए, यहां एक टर्म को डिफाइन करते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर मेनली फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइन होता है। किसी भी फाइनाइट सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उसे ही हम लोग उस फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं। किसी भी फाइनाइट सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, कुल एलिमेंट्स की संख्या होती है, उसी संख्या को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि इसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या 100 है, तो ए का कार्डिनल नंबर 100 हो गया। इसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट है क्लास में, तो बी का कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 50 हो गया। क्लियर है? हम लोग लिखते हैं इफ ए इज द फाइनाइट सेट, यदि ए एक क्या है? फाइनाइट सेट है, देन द
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड cardinal number of A. It is denoted by CARD A और NA, कार्डिनल नंबर ऑफ A और NA से भी लिखते हैं। एग्जाम्पल यदि इसमें ले हम लोग, तो जैसे कि A की बात करें और कह रहे हैं 1 2 3 डॉट डॉट 100 है, तो ये NA क्या हो जाएगा, A का कार्डिनल नंबर 100, क्या हो जाएगा 100। चलिए, सिक्स्थ हमारा टाइप है इनफाइनाइट सेट। सेट ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। सेट having infinite number of elements is called infinite set। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं, ये 1 2 3 डॉट डॉट करके छोड़ दिए। यहाँ पे हम लोग 100 तक ले जाकर के सीमित कर दिए था, यहाँ डॉट डॉट है मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें कितना एलिमेंट्स है ये हम एग्जैक्टली काउंट करके बता नहीं सकते हैं, अतः नंबर इसकी संख्या क्या है, अनिश्चित है, तो ये हुआ इनफाइनाइट सेट। हम लोग देखें फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर, फाइनाइट सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसे ही कार्डिनल नंबर बोले, और फिर इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? इस तरह से सेट थ्योरी में हम लोग सेट के टाइप्स यहाँ पे 6 टाइप्स पर है, ठीक, जो हमारे सिलेबस में है ना। 6 टाइप्स पर है सेट थ्योरी के, सेट्स के, और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से इन चीजों को समझे होंगे, है ना। आप एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा जो पहला एक्सरसाइज है पूर्ण रूप से कंप्लीट है। आप एनसीईआरटी बना रहे हो तो एनसीईआरटी बनाएंगे, RS अग्रवाल बना रहे हो तो उसको कंप्लीट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, या केसी सिन्हा बना रहे हैं तो केसी सिन्हा का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलिए, एक होता है इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स भी होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स भी होते हैं। 2 चीज बच रहा है यहाँ पे, मतलब ये कंपेयर कर रहे हैं सेट्स को, उस सेंस में आता है इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स बिल्कुल सिंपल होता है, जिनके कार्डिनल नंबर्स इक्वल हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, उसे हम लोग इक्विवेलेंट सेट, एलिमेंट्स कुछ भी हो, संख्या उसका इक्वल हो, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। और इक्वल सेट्स नाम ही है इक्वल सेट्स, जिसमें हूबहू सेम एलिमेंट्स हो, ठीक, उसे हम लोग इक्वल सेट्स कहते हैं, जो हम लोग अगले क्लास में इस चीज को भी लिखेंगे, छोड़ेंगे किसी चीज को नहीं। आप एक्सरसाइज बना सकते हैं, एक्सरसाइज बनाइए, जहां जो डॉट है आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया, बुक का नेम, क्वेश्चन नंबर कमेंट करके भेजेंगे, हम प्रयास करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन देने का, ठीक। जो स्टूडेंट नए हैं यहाँ पे, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो पीछे के वीडियोस को नहीं देख पाए हैं जो स्टूडेंट्स, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पिछले सभी वीडियोस का, आप जाकर के निश्चित रूप से उनको देखें, आप पढ़े रेगुलरली, कॉपी को मेंटेन करते चलेंगे। चलिए।